स्वागत है सभी का। ये है हमारी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास। इसके पहले हमने इसे 2 क्लास में पहले पढ़ा हुआ है। पहली क्लास में पहले लेवल के, दूसरी क्लास में दूसरे लेवल के। इस क्लास में हम लेवल अप करते हैं, लेवल 3 के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के 2 गुने और दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 36 है, जबकि पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 39 है। देखिए, जो भी दिया हुआ है इसे हम एक बार इक्वेशन बना लेंगे सर, इसकी समीकरण बना लेते हैं। देखिए, करना स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या अगर a है, पहली संख्या मैं a मानता हूँ और दूसरी संख्या b मानता हूँ। क्या बोला है इसने? पहली संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना 2 का गुना ना, 2 से गुणा कर दूंगा एक ही, और दूसरी संख्या का 3 गुना, तो तीसरी संख्या का 3 गुना 3 भी हो जाएगा। दोनों का योग कितना है? 36। इन दोनों का योग 36 के बराबर है। फिर बोला है जबकि पहली संख्या का 3 गुना, इस बार पहली संख्या का 3 गुना 3 है, और दूसरी संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या b, तो उसका 2 गुना 2 b इज इक्वल टू कितना है? 39 है। बताना क्या है? छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या कौन सी है ये बतानी है। देखिए, ऐसे में पहले भी बताया था कि ये 2 समीकरण बन जाती है इक्वेशन। इसे सोल्व करने के लिए हमें, या देखो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 3b है, यहाँ पर 2b है। तो हमें या तो हम a की वैल्यू सेम कर लें कि यहाँ पर जितने a हैं उतने ही a यहाँ पर हो, ऐसा कर लें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सेम करना पड़ेगा हमें, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। या तो a की वैल्यू सेम करेंगे या फिर b की करेंगे। तो हम किसी की भी कर सकते हैं। चलो, a की करता हूँ मैं, है ना। ये 36 है, तो a की वैल्यू सेम करता हूँ। देखो, मैं ना a को 6 बना लूंगा, क्योंकि 2 की गुणा 3 से करूंगा 6 हो जाएगा, और 3 की गुणा 2 से करूंगा 6 हो जाएगा। ये देखना पड़ेगा हमें, खुद से सोचना पड़ेगा कि कैसे हो सकते हैं। तो देखो, इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस समीकरण में, और इससे मैं 2 से गुणा कर दूं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 6 बराबर हो जाएंगे। 6a हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6a प्लस, पर 3 की गुणा पूरी समीकरण में होगी। पहले तो a में हुई, फिर अब जब b में भी होगी, तो 3 तिया 9b इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 36 में भी होगी। तो 36 तिया कितना होगा? 6 तिया 18, हासिल लगाए 3 तिया 9 और 1 10, 108। अब यहाँ पर हमने 2 से गुणा करनी है, तो 2 से गुणा करूंगा, 2 तिया 6a प्लस 2 की गुणा b में भी होगी, 2b में भी, तो 4b इज इक्वल टू 39 में भी होगी इसकी गुणा। तो कितना हो जाएगा? 39 और 39 हो गया हमारा 78 हो गया। 78 हो गया। अब देखो, ये भी 6a हो गए और ये भी 6a हो गए। अब मैं माइनस कर दूंगा। पहली समीकरण ये है, दूसरी ये है ना, तो पहली में से घटा दूंगा दूसरी को, तो 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 78 है। माइनस करने के लिए क्या करूंगा मैं? देखो, हमने पहले भी किया था ये ऐसा। नीचे वालों के मैं चिन्ह चेंज कर देता हूँ। चिन्ह चेंज कर दूंगा, तो ये 6 से प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ये 4b जो है प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। और ये 78 जो है ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। नीचे वालों के चेंज कर देता हूँ मैं मार्क, जब हम सोल्व करते हैं ऐसी 2 समीकरण को। देखो, 6 में से 6 गया, तो ये तो 0 बचा, इसे तो चाहे ना लिखूं मैं। फिर है 9a में से 4, सॉरी 9b में से 4b गए, तो कितने बचे? 5b इज इक्वल टू कितना हुआ? 108 में से 78 गए, तो 108 में से 78 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। तो ये तो 0 हो गया था। 5b इज इक्वल टू 30 है, तो v कितना हो गया? सॉरी, b कितना हो जाएगा? 5 से काट दूंगा, 5 की 5, 5 से 30, तो b की वैल्यू आ गई 6 आ गई है ना। b इज इक्वल टू आ गया 6 के बराबर। बताना क्या था? छोटी संख्या कौन सी होगी? देखो, एक संख्या तो b जो है 6 आ गई, पर हमें a नहीं पता। a की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी समीकरण में मैं b की वैल्यू रख दूंगा। तो समीकरण थी हमारी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 36। देखिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो पहले पहली वाली क्लास देख लेना सिंप्लीफिकेशन की भी, और ये जो हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, इसकी पहली वाली क्लास जाके पढ़ लेना। देखो, 2a की जगह 2a प्लस b की जगह हमें 6 पता चल गया, तो 6 तिया 18 इज इक्वल टू 36। अब देखो, ये 18 इधर लेके जाऊंगा, इधर प्लस में था इधर माइनस में आया, तो कितना बचा? 36 में से 18 गए 18, और इधर तो 2a है इज इक्वल टू। अब दो a की वैल्यू पता करनी होगी मुझे, तो कैसे करूंगा?
2 से काट दूंगा, 2 1 2, 2 9 18। तो a इजिकल टू आ गया 9 और b इजिकल टू आया था 6। बतानी थी हमें छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी हुई हमारी? 6 हुई। तो हमारा आंसर 6 आ गया। तो इसमें ऑप्शन है NOT, ई ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन जो थे 5 3 9 और 7 थे। छोटी वाली बतानी है हमें ना, तो छोटी वाली 6 है। अगर बड़ी वाली पूछता तो 9 हो जाती, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं इसे क्लियर करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगर ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ना, तो वीडियो को वापस करके देख लेना ना। चलिए नेक्स्ट है, दो अंकों की संख्या है के अंकों को आपस में, दो अंकों वाली कोई संख्या है, उसके अंकों को आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर जो है 36 है। मूल संख्या के अंकों के बीच कितना अंतर था? देखो पहले तो संख्या पता करनी होगी हमें, फिर हमें बताना जो है अंकों के बीच में अंतर बताना है, मूल संख्या मतलब पहले संख्या कितनी थी। तो चलो संख्या निकालते हैं। देखो जब भी हमें संख्या माननी हो तो संख्या कैसे मानते हैं, ये देखो यहाँ पर x नहीं मानेंगे, यहाँ पर ऐसे मानते हैं दो अंकों की संख्या है। तो पहले देखो कोई दो अंकों की संख्या ऐसे ही रैंडम लिख के मैं बताता हूँ, उसे समझ लेना। देखो कोई संख्या 15 है, तो 15 है, उसके अगर मुझे अंक मानने हो तो ये कैसे मान सकता हूँ मैं? अंकों की बात चली है ना यहाँ पे, है ना, अंकों की, जहाँ पे अंकों का जिक्र हुआ हो वहां पे बात कर रहा हूँ, कैसे हम संख्या को अज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला लेटर जो है ये तो हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। तो इकाई जो है ये तो 5 है, प्लस दहाई कितना है? दहाई का अंक 1 है, पर 1 की गुणा 10 से हुई ना, ऐसे आया ना ये, 1 दहाई 10 और 10 प्लस 5 15 ऐसा है ना। तो ऐसे ही दो अंकों की संख्या जब मुझे एज्यूम करनी होगी, अगर उसका पहला अंक भी नहीं पता मुझे, दूसरा भी नहीं पता, पहले को मैं ए मानूंगा और दूसरे को बी मानूंगा, तो ये क्या हो जाएगी? 10a प्लस बी। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखो दो अंकों की जब मुझे संख्या एज्यूम करनी होगी तो मैं क्या मानूंगा? माना संख्या वो क्या कितनी है? 10a प्लस बी। क्योंकि देखो कोई भी 15 थी या कुछ भी होता है यहाँ पे 35, तो ये कैसे निकलेगी? 35 होता तो जो हमारी इकाई का अंक हो गया वो तो हो गया 5, और दाएं का क्या हो गया? 3 हुआ, है ना, 3 हुआ दाएं का अंक। तो 3 ढाई 30 और प्लस बी जो इकाई थी 5, तो 30 और 5 35। तो ऐसे ही दो अंकों की संख्या हम ऐसे एज्यूम करते हैं। ये हो गया मूल संख्या। और आगे क्या बताया गया है इसने? दो अंकों की संख्या, ये हो गई दो अंकों की संख्या को आपस में बदल देने पर क्या बदल दिए? अंक बदल दिए। ए की जगह बी कर दिया, बी की जगह ए कर दिया, तो अब संख्या क्या हो जाएगी? चेंज जो संख्या होगी हमारी वो हो जाएगी 10b प्लस ए। उन जो बदल देने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर जो है 36 है। अब इन दोनों का जो अंतर है 36 के बराबर है, तो मैं लिख दूंगा 10a प्लस बी, पहली संख्या ये थी, और दूसरी क्या थी? 10b माइनस ए, और सॉरी 10b प्लस ए, इन दोनों का अंतर। तो माइनस का निशान लगाऊंगा, इजिकल कितना है? इजिकल टू है 36 के बराबर। बस ये मुझे सोल्व करना है। देखो जब हम माइनस का निशान लगाते हैं तो दो चीजें होती हैं, जब ये दो संख्या प्लस में, तो इसके बाहर माइनस लगाते हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 10a प्लस बी, ये माइनस का 10b हो जाएगा ना, माइनस का 10b और माइनस का ही a हो जाएगा, इजिकल टू 36। क्या बचेगा? ये है 10a में से एक a गया तो 9a, और b में से 10b गए तो माइनस के बचे 9b, इजिकल टू कितना है? 36 के। यहाँ पर देखो 9 कॉमन है, 9 कॉमन लूंगा मैं, यहाँ पे करता हूँ। 9 कॉमन लिया तो क्या बचा? a बचा, 9 तो बाहर आ गया तो माइनस b बचा ना। ये 9 को बाहर ले लिया मैंने, इस वाले को भी इसको भी, तो क्या बचेगा? a माइनस b बचेगा ना, इजिकल टू 36 के बराबर है। 9 चौक 36, तो a माइनस बी इजिकल टू आ गया 4 के बराबर। बताना क्या था हमें? मूल संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या है। तो देखो मूल संख्या क्या थी? 10a प्लस बी थी ये संख्या, और उसके अंक क्या थे? एक तो a था और एक अंक b था। बताना क्या है? उन a और b के बीच में अंतर कितना है, तो यही तो आ गया हमारा a माइनस बी इजिकल टू कितना आ गया? 4 के बराबर, है ना। a माइनस बी इजिकल टू कितना आ गया? 4 के बराबर, यही हमें बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखो अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
और बस यही समझ में आना है कि ये एज्यूम कैसे करते हैं हम 2 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या का क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाता है। लेंथी का मतलब वो फिर 5 से 10 मिनट में होगा, तो 2 अंकों की संख्या का ही पूछता है। तो ये अंकों की संख्या कैसे मानते हैं ये पता होना चाहिए, या फिर याद ही कर लेना 10a प्लस b मानेंगे। 10 क्यों माना है? क्योंकि ये दहाई का अंक है ना, तो 10 की a से गुणा करी प्लस इकाई का अंक, तो इकाई का खुद से होता है ना, जैसे स्थानीय मान होता है ना, ऐसे है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, देखो सेम 2 अंकों की संख्या मुझे एज्यूम करनी होगी इसमें, तो 10a प्लस b एज्यूम कर लूंगा। इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का 2 गुना है। अंक संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का मूल संख्या से 27 अधिक है। देखो फिर से इन संख्याओं का दोनों का अंतर 27 दिया हुआ है, मूल संख्या निकालनी है और उसका 50% बताना है। चलो ये जो है करके चलो बता ही देता हूँ मैं। पहली संख्या क्या एज्यूम करूंगा मैं? 10, अभी हमने देखा था ना, क्या करूंगा? 10a प्लस b। अब क्या, नहीं ये नहीं करूंगा, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंकों का कुछ बताया था इसने, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। अब हम अंक को इसने बताया है, तो इकाई का अंक और दहाई के अंक में संबंध बताया है। क्या बताया है? दहाई के अंक से 2 गुना है इकाई का। अगर दहाई का अंक x है, तो इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक दहाई से 2 गुना है, तो इकाई का हो जाएगा 2x। तो अब मैं संख्या एज्यूम करूंगा, तो देखो हम अब इकाई और दहाई के अंक पता है, तो इकाई का अंक तो ऐसे ही जुड़ता है, प्लस दहाई के अंक में क्या होती है? 10 की गुणा, तो 10 गुणा x मतलब 10x हो गया ना। तो हमारी संख्या क्या हो गई? 10x प्लस 2x, इतनी थी। और फिर क्या कह रहा है? इसके अंकों को आपस में बदल लूँ मैं, तो ये तो हमारी एक्चुअल संख्या है। इस अब क्या कह रहा है? अंकों को बदल दूँ, तो देखो 10x की जगह क्या हो जाएगा? 2x, और 2x की जगह हो जाएगा x। ये इंटरचेंज करने के लिए बोला ना इसे इसने, प्लस x। अब इन देखो ये हम ऐसे कर सकते हैं, 10x और प्लस 2x, 10x और 2x कितने हो गए? 12x। पहले संख्या कितनी थी? 12x, और अब कितनी हो गई? 10 दूनी 20x प्लस x, एक x है ना, तो 20 और एक 21x। क्या बोल रहा है? आपस में बदलने से प्राप्त संख्या में मूल संख्या से 27 अधिक है। इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है 27 है, तो 27 बड़ी कौन सी है? ये 21x वाली है ना, तो 21x में से 12x घटाऊंगा। 21x माइनस 12x इजिकल टू कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। 21 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 9 बचेगा। 9x इजिकल टू 27। x की वैल्यू पता करनी होगी, तो 9 से काट दूंगा, 9 या 27, x की वैल्यू 3 आ गई। बताना क्या था? मूल संख्या का 50%। तो मूल संख्या क्या थी? ये थी ना हमारी मूल संख्या, ये तो बाद वाली थी चेंज करने में। तो मूल संख्या थी 12x, तो 12x का 50% बताना है। तो 50% कितना होता है? आधा। तो 12x का आधा कितना हो गया? 6x, है ना। 50% आधा होता है ना, ये हमने परसेंटेज की क्लास में पढ़ा था। अगर परसेंटेज की क्लास ना पढ़ी हो तो ये परसेंटेज का बहुत ईजी से समझ सकते हो। और परसेंटेज हर चैप्टर में यूज होती है। अगर परसेंटेज क्लियर नहीं होगी तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ते रहोगे पर मार्क नहीं कर पाओगे। चलो, तो 12x मूल संख्या थी, तो उसकी 50% कितनी हुई? 6x। x की वैल्यू कितनी है? 3, तो 6 18 है। हमारे आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यदि दोनों संख्या के अंकों का योग 11 है। अब इस बार अंकों का योग 11 बताया हुआ है, तो संख्या बतानी है। देखो तो इसमें पहले हम अंक मान लेंगे। अगर इकाई का अंक x होगा, देखो इकाई का अंक तो x मान लेना, तो दहाई का कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों का योग जो है 11 दिया हुआ है, और मुझे इकाई का मैंने x एज्यूम कर लिया, तो दूसरा कितना बचा? x घटाने से पता चलेगा ना दूसरा। तो दूसरी दहाई का अंक कितना हो गया? 11 माइनस एक्स, है ना। ये हो गया 11 माइनस एक्स। तो चाहे तो इसे ऐसे मान सकते हैं, या फिर हम दहाई की संख्या को x मान लेते हैं। देखो यहाँ पे दहाई का अंक x मानने से ज़्यादा इजी हो जाएगा, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। दहाई से इजी हो जाएगा क्योंकि दहाई में जो है 10 की गुणा करना होगी मुझे, तो सिर्फ x मानूंगा इसे, तो इकाई का अंक क्या होगा? 11 माइनस एक्स। अब थोड़ी कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बस। तो ये हो गया हमारा इकाई का अंक, ये हो गया दहाई का अंक। अब संख्या एज्यूम करूंगा तो क्या होगी? इकाई का अंक तो ऐसे ही होता है 11 माइनस एक्स,
और इसमें क्या जोड़ा जाता है, 10 के साथ दाएं का अंक, 10 गुणा दाएं का x है। और ये हो गई हमारी संख्या, मूल संख्या। यही हमें इसका वैल्यू बतानी है, मूल संख्या ये हो गई। अब मैं दूसरी संख्या क्या है, इसके अंक चेंज करूंगा। तो अब क्या होगा, अच्छा सेम ही बात थी, कोई सा भी मानेंगे ना कि अब इस बार गुणा यहाँ पे करनी पड़ेगी, 10 गुणा 11 माइनस एक्स और प्लस एक्स हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर 27 दिया हुआ है, इसे करो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो और मूल संख्या में यहाँ पर रख देना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 लिख के बता देना। मैं ऑप्शन देखता हूँ, पर अब अगर आप कमेंट करोगे तो पता, मैं सभी के आंसर देखता हूँ। चलो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा एक हो रहा है, तो उसे खुद से करना। देखो 10x प्लस 11 और माइनस एक्स, ये तो हमारी मूल संख्या थी। और जो बाद में हुई ये कितनी हो गई, 10 की 11 से गुणा करूंगा तो 110 हो गया, माइनस 10 की गुणा फिर एक्स से भी होगी, तो माइनस 10x और प्लस एक्स। इसे मैं और सोल्व कर सकता हूँ। देखो 10x में से एक एक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। और ये यहाँ पे लिख रहा हूँ 9x प्लस 11, और यहाँ पे कितना बचा, देखो x 10x में से गया तो कितना बचा, हमारा बचा 9x बचा, माइनस का बचा ना, माइनस का 9x बचा। ये हो गया 110, जो चेंज की हुई संख्या है 110 और माइनस 9x। अब क्या बताया हुआ था, अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या 27 अधिक है। जो ये संख्या प्राप्त हुई हमें अब, ये इससे 27 ज्यादा है। तो 27 ज्यादा है मतलब इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 27 है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसे घटा दूंगा, 110 माइनस 9x में से इसे घटाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा ना, 9x, और 11 भी माइनस का हो जाएगा, और कितना आएगा ये 27 के बराबर। चलो सोल्व करते हैं। माइनस 9x और माइनस 9x कितने हो गए, माइनस के 18x, और 110 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 99 बचेगा, इज इक्वल टू 27 के 18x। देखो इधर माइनस का है तो मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ, या फिर दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 18x प्लस हो जाएगा ना, और ये 27 इधर लेके जाऊंगा तो 27 हो जाएगा इधर जाके माइनस का, ये माइनस का हो गया। 9 में से 7 गए 2, और 9 में से 2 गए 7, तो 18x इजिकल टू आया 72 के। तो 18 से कितनी बार कटेगा 72, 18 चौक 72, एक्स की वैल्यू आ गई 4। बताना क्या था हमें, तो मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या क्या थी हमारी, ये थी 10x प्लस 11 माइनस एक्स, और इसे सोल्व करने के बाद क्या आया था, ये आया था ना, ये थी मूल संख्या 9x प्लस 11। तो एक्स की वैल्यू आई 4, 9 चौक 36 और 4, वो सॉरी 9 चौक 36 और 11, 36 और 11 कितना हो गया हमारा 47। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। ऐसा क्वेश्चन अभी मैं आगे बता रहा हूँ, वो आपको खुद से करना है। ये है क्वेश्चन, ये खुद से करना है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर 18 है, सेम टू सेम है, और अंकों का योग 11 10 दिया हुआ है। पहले 11 दिया हुआ था, अब 10 दिया हुआ है। पहले अंतर 27 दिया हुआ था, जितना भी था वो, अब 18 दिया हुआ है। तो अब क्या बताना है, पहले तो मूल संख्या निकाल लेना ना। मूल संख्या क्या है, अच्छा मूल संख्या ही बताना है इसमें भी, सेम टू सेम। ये क्वेश्चन जो है 63 है, 63 क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ऊपर जो क्वेश्चन थे ये मैंने स्किप किए हैं, ये सब संख्याओं के ही थे, हमने 2-3 कर लिए, और एक जो मैंने बताया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, अगर वो आपको आ गया तो ये सभी भी ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 20 रुपए के नोट है, ठीक है, जिनका कुल मूल्य जो भी टोटल है उसके पास 312 रुपए है। यदि प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या, नोटों की जो संख्या है आपस में बराबर है, सभी के जो नोट है उसके पास बराबर बराबर है, अगर 5 ही है तो 5 ही है, और 5 ही ये है, तो व्यक्ति के पास कुल कितने नोट है। तो कुल कितने नोट है, देखो अगर मुझे एक के ही पता चल जाए कि 1 रुपए के कितने नोट है, तो वे भी बराबर ही है बचे हुए, तो 3 गुने हो जाएंगे टोटल, तो है ना। तो मैं किसी भी नोट की संख्या मान लूंगा। अगर मैंने माना
कि 1 रुपए के कितने नोट है उसके पास, एक्स है, तो बी के 5 रुपए के कितने हो जाएंगे, 5 के भी एक्स हो जाएंगे, क्या, क्योंकि बराबर है नोटों की संख्या सभी, है ना। और 20 के कितने नोट हो जाएंगे, 20 के भी एक्स नोट हो जाएंगे। तो आगे क्या दिया गया है, 312 रुपए हैं उसके पास टोटल। ये जो अगली लाइन समझाने वाला हूँ, अगर ये समझ में आ गई तो सभी नोटों के क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये ऐसा क्वेश्चन हर परीक्षा में बनता है। देखो, इसमें मूल्य दिया गया है टोटल। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि 1 रुपए के और 5 रुपए के 5-5 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए, तो कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे कि 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 5 रुपए तो ये हो गए, 1 गुणा 5 है ना, और 5 रुपए के भी 5 सिक्के हैं, तो 5 पंजे 25, 25 रुपए ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल, फिर इन्हें जोड़ देंगे, 30 रुपए हो गए। तो क्या किया, मतलब मूल्य निकालने के लिए मुझे जितने का सिक्का है, 1 रुपए का है, और जितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, उनसे गुणा करूंगा ना। तो ऐसे ही हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, कितने हैं, एक्स है, क्योंकि हमें बताना है, तो एक टोटल मूल्य कितना हो जाएगा इनका, 1 गुणा एक्स। ऐसे ही 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या एक्स है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 5x, है ना। और ऐसे ही 20 के सिक्के या नोट उसके पास एक्स है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 20 गुणा एक्स, 20x। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा इन तीनों सिक्कों का, 1x प्लस 5x प्लस 20x। और ये मूल्य हो गए ना अब और मूल्य टोटल कितना दिया हुआ है, 312 के। जोड़ लेता हूँ, 1x और 5x 6x और 20 26x इजिकल टू 312। एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो देखो ये इधर 26 इधर लेके जाऊंगा तो भाग में आ जाएगा, 26 से भाग देंगे, 26 का ना 26 बचा कितना 5, तो 52 हो गया, 26 दूनी 52। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, है ना, 12 आ गई। बताना क्या है, बताना है हमें व्यक्ति के पास कुल कितने नोट थे, तो 12 ये थे, 12 ये थे, 12 ये थे, तो कितने हो गए, 12 दूनी 24, 12 या 36। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार वापस करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, सभी ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, एक क्वेश्चन को सही कर देता हूँ मैं, 4 अंक मिलेगा। यदि प्रत्येक गलत के लिए एक अंक कम कर लिया जाता है, वही 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। वैसे बात करें तो सही पे 4 अंक मिलेंगे, गलत पे हमारा 1 अंक कट जाएगा। एक परीक्षार्थी ने सभी 80 प्रश्नों को हल किया, 80 प्रश्नों का कोई प्रश्न पत्र था, तो 80 के सभी को उसने हल किया और 120 अंक प्राप्त हुए, 120 अंक उसके आए। तो बताइए उसने कितने सही किए। देखिए, अगर आपको माइनस मार्किंग करनी आती होगी तो ये क्वेश्चन आपको सब मतलब करने की जरूरत है ही नहीं, समझने की यहाँ। पर जिसे नहीं आता वो देख लो माइनस मार्किंग करते कैसे हैं। देखो ऐसे करेंगे ना, मुझे टोटल नंबर निकालने होंगे, कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है ना, तो 80 क्वेश्चन है, जितने 80 में से जितने उसने सही किए होंगे, अगर उसने एक्स सही किए होंगे तो उन पे एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेंगे, तो एक्स सही किए हैं उसने, 2 सही किए होंगे तो 8, और 3 सही किए होंगे तो 12, है ना। तो एक्स सही किए हमने माना, तो कितने अंक हो गए उसके, एक्स गुणा 4 है ना, एक के लिए 4 मिलते हैं, तो एक्स के लिए 4 एक्स मिलेंगे। और फिर क्या है, गलत के लिए एक अंक काट ले जाता है। गलत कितने किए उसने, क्योंकि टोटल 80 अंक थे, एक्स उसने सही कर दिए, तो गलत कितने किए होंगे, 80 माइनस एक्स। ये अभी हमने पहले भी समझा था, क्योंकि टोटल 80 हैं, सही उसने एक्स कर दिया, तो गलत कितने करे, टोटल में से सही क्वेश्चन के गलत निकाले दूंगा, घटा दूंगा ना। 80 माइनस एक्स उसने गलत किए, और गलत हर क्वेश्चन के लिए एक नंबर काट ले जाता है। तो इतने तो उसे नंबर मिले और इतने काट ले गए, और इन दोनों का अंतर कितना हुआ, तब उसके बराबर 120 नंबर आए। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये नहीं आई, अभी वापस करके देख लो। देखो, ये हो गया 4x माइनस ये हो गया 80, एक ही गुणा करूंगा तो यही आएगा ना, और माइनस प्लस एक्स इजिकल टू 120। देखो x प्लस का है और एक ये भी प्लस का है, तो 4x और 1x 5x। 80 इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 80 120 में जोड़ा तो कितना हुआ, 200 हुआ। 5 से भाग दूंगा 200 को तो कितनी बार जाएगी, 5 चौक 20, 40 बार। तो एक्स की वैल्यू आ गई 40 आ गई एक्स की वैल्यू। में बताना क्या था हमने, कितने सही उत्तर दिए उसने, तो सही उत्तर ये इतने तो दिए थे उसने एक्स, है ना, एक्स सही दिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया।
अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना भाई, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक लड़के से किसी संख्या को 22 से गुणा करने के लिए कहा गया, ओके, किंतु उसने संख्या में 22 के स्थान पर 44 से गुणा कर दी, ठीक, जिससे उसके उत्तर सही उत्तर से 308 अधिक आ गया। अभिष्ट संख्या बताओ। संख्या बतानी है। तो देखो, संख्या अगर x थी, उसने क्या किया, हमें उससे 22 को गुणा करनी थी उसे, तो बाई एक्स की गुणा 22 से करनी थी। उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया जी एक्स की गुणा 22 के स्थान पर 44 से गुणा कर दी, ठीक। तो जिससे उसका उत्तर कितना है, 308 अधिक आ गया, मतलब ये जो गुणा करने पे आया इससे 308 ज्यादा आ गया। तो इन दोनों का अंतर मतलब 308 हो गया। 44x माइनस ये हो गया 22x, कितना बराबर है 308 के। 44x में से 22x गए तो कितने बचे 22x, और कितने के बराबर 22x इज इक्वल टू 308। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि यही हमारी अभिष्ट संख्या है, तो 22 को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, ये यहाँ पे 22 भाग में आ जाएगा। 22 ना 22, यहाँ पे बचा 8, 8 बचा, और 22 चौक 88, तो कितना आ गया, अभिष्ट संख्या आ गई हमारी 14 की। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वापस करके देख लो वीडियो, इजी ही क्वेश्चन है ये, वापस से करके देख लेना अगर समझ नहीं आया होगा। देखो, जो भी आप अगर वीडियो देख रहे हो इसे, तो अगर वैल्यू मिल रही हो इस वीडियो से तो एक थम्स अप दे देना। बाकी आपके साथ का कोई अगर तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया गया, क्या किया गया, जो छात्र हैं उनकी पंक्ति में 54 विद्यार्थी खड़े किए गए, एक पंक्ति में 54 छात्र खड़े किए गए, ठीक है। तो 30 पंक्तियां बनी, 54 छात्रों की 30 पंक्तियां बनी, ठीक है। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में, अब जो पंक्ति की बात कर रहा है 45 छात्रों की पंक्ति बनानी है, ठीक है, खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्ति बनेंगी ये बताना है। देखो, एक पंक्ति में 54 छात्र हैं, तो दो में कितने होंगे, 54 की गुणा 2 से करूंगा, और ऐसी पंक्ति कितनी बनी 30 बनी, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 54 गुणा 30। टोटल छात्रों की संख्या निकालनी हो मुझे, तो कितना हो जाएगा 54 गुणा 30 तो हो जाएगा, क्योंकि एक पंक्ति में 54 छात्र, 30 पंक्ति में 30 गुणा 54 छात्र। अब क्या बोल रहा है, इन्हीं छात्रों को कितनी पंक्ति में खड़ा करना है, 45 छात्रों को एक पंक्ति में, तो ऐसी कितनी बनेगी, तो 45 से भाग दे दूंगा ना, सीधा सा सवाल है। समझ में आ गया होगा शायद ही। देखो, टोटल छात्र हो गए हमारे कैसे, एक पंक्ति गुणा जितनी पंक्ति थी उससे गुणा कर दी। अब मुझे पंक्ति की संख्या निकालनी है, तो टोटल छात्रों को मैं जितने एक पंक्ति में खड़े हुए हैं उससे भाग दे दूं, तो टोटल पंक्ति आ जाएंगी ना, है ना। तो 9 पंजे 45, 9 छंग 54, और 5 छंग 30, तो 6 छंग 36 आ गया। तो इज इक्वल टू आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया, सी ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव ने 200 संजीव से लिए और उसे 120 लौटा दिए। राजीव ने 200 रुपये संजीव से लिए, ठीक है, उसे 120 लौटा दिए, 120 वापस कर दिए उसने। अब दोनों के पास समान धनराशि है, ओके, दोनों के पास अब बराबर हो गए। पहले किसके पास कम धनराशि थी और कितनी, किसके पास कम थे पैसे पहले और कितने कम थे ये बताना है। देखो, राजीव के पास, यहाँ पे मैं राजीव लिख रहा हूँ, आर लिख देता हूँ, राजीव के पास आर लिख रहा हूँ और संजीव का एस लिख रहा हूँ। क्या किया, संजीव से इसने 200 रुपये लिए, तो अगर इसके पास R रुपए और 120 लौटा दिए, 120 इसने वापस भी कर दिए, तो इसके पास कितने बचे, मतलब इसके पास 80 रुपये लिए गए इससे, 120 इसने वापस कर दिए। क्या क्या बताया इसने, देखो एक बार फिर से करते हैं। इसने बोला है कि राजीव के पास, हमें ये राजीव के आ रही रुपए मान लेते हैं, उसके पास राजीव के पास आ रहे हैं और संजीव के पास ऐसे हैं, ठीक है। तो क्या किया उसने, 200 रुपये संजीव से लिए, संजीव से 200 रुपये ले लिए, 200 रुपये प्लस हो गए इसके पास, फिर उसे 120 रुपये लौटा दिए। अब लौटा, देखो पहले संजीव से लिए थे तो संजीव के 200 माइनस हुए और इसके पास 200 प्लस हुए, मतलब आने को प्लस कहते हैं ना, और जाने को माइनस, है ना।
फिर 120 लौटा दिए, किसने? राजीव ने लौटा दिए 120, तो इस बार 120 माइनस हो गए इसके, और इसे दिए संजीव को, तो इसके पास 120 आ गए। ठीक, तो अब दोनों के पास समान धनराशि हो गई। अब जो ये टोटल रुपए हैं दोनों के पास बराबर है, तो चलो लिख लेता हूं मैं, आर प्लस 200 और माइनस 120 और एस माइनस 200 प्लस 120, ये दोनों अब क्या हो गए? बराबर हो गए, है ना? बराबर हो गए। अब देखो इससे कैलकुलेट करता हूँ, आर प्लस 200 में से 120 गए तो 80 बचा, और एस माइनस ये 200 में से 120 बचे घटेगा तो 80 बचेगा, ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का 200 ज़्यादा है। अब एक 80 इधर माइनस का इधर ले जाऊंगा तो एक प्लस का हो जाएगा, तो 80 और 80 प्लस और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 160, और आर इधर लेके आऊंगा तो आर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो एस तो पहले ही था, एस माइनस आर, तो क्या आया? एस और आर, एस क्या था? संजीव के पास जितने रुपए थे, और आर थे राजीव के पास कितने रुपए थे, तो एस माइनस आर की वैल्यू आ गई 160। हमें बताना क्या था? पहले किसके पास धनराशि कम धनराशि थी, तो कम किसके पास थी? जो बाद में है ना? इसका मतलब क्या हुआ? संजीव के पास राजीव से 160 रुपए ज्यादा थे, तो कम किसके पास थे? राजीव के पास। और कितने कम थे? 160 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, एक तो इसमें ये दिया हुआ ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो देखो ज्ञात तो हो गया हमें, किसके पास ज्यादा थे? संजीव। कम किसके पास थे? कम बताना था ना, तो कम भी और ज्यादा ही पता चल गया हमें, संजीव के पास ज्यादा थे 160, और राजीव के पास कम थे 160 ही, है ना? तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें, है ना, 160 वाला। चलिए इस क्लास में इतना ही। लाइक कर देना अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, बाकी अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना कोई तैयारी कर रहा हो। ऐसी ही डेली और भी वीडियो के लिए, नए चैप्टरों के लिए आगे आते रहेंगे। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।